अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तबीयत सेहत आपकी ठीक होगी। हम लोग शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 1 के अंदर वेलकम आप लोगों को, जिसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइन करने लगे हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूँ, ताकि आपको सारी जो हमारी एक विजुअल कम्युनिकेशन जो थ्रू आउट हमारी ऑनलाइन सेशंस की तरह है, जिसके अंदर मैं मेरा वोकल आप तक जाता है, मेरी स्क्रीन आप तक शेयर होती है, मैं फिजिकल आपके सामने मौजूद नहीं होता, तो उसके अंदर एक थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि फर्दर आपको वो इश्यूज ना आए, आपको कभी परेशानी ना आए, आप इजीली अपने टास्क अपनी चीजें कर सकें। तो सबसे पहले जी, गौरतलब बात है, गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि अडोब इलस्ट्रेटर से हम लोग स्टांस ले रहे हैं। हम सबसे पहला स्टेप क्या ले रहे हैं? अडोब इलस्ट्रेटर से शुरू करें कि अडोब इलस्ट्रेटर इस वक्त मेन है जिसको हमने सीखना है, और इसके ऊपर हम कोई भी किसी भी किस्म की इलस्ट्रेशन या वेक्टर बना सकते हैं। उससे पहले कम्युनिकेशन, किस तरह हमारा क्राइटेरिया होता है लेक्चर्स का। लेक्चर जब मैं दे रहा होता हूं तो आपके पास एक नोटबुक होना लाजमी है, एक पेन होना लाजमी है। मेरे जब मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे साथ साथ कोई काम शुरू ना कर दे, इस बात का आपने ख्याल रखना। सिर्फ आपने अटेंटिव होकर लेक्चर लेना है। अगर आप अटेंशन के साथ लेक्चर ले लेंगे, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई ड्यूरिंग लेक्चर साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेगा। सिर्फ आपने फोकस्ड होकर अपना काम करना है, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने सिंपल छोटी छोटी डायग्राम्स बना लेनी है, कीज शॉर्टकट कीज लिख लेनी है, और उसके बाद जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लिख लेने हैं, और छोटी छोटी सी अपनी हेल्पिंग ड्राइंग्स कर लेनी है, ताकि वीडियो आपके पास अगर डिले भी होती है, मतलब कि अब फर्ज करें अभी आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये 12 बजे के बाद जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एडमिन टीम इसे कंपाइल करती है और वो आप तक पहुंचाती है। तो उस वक्त तक आप क्या करेंगे? उस वक्त तक अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके पास अगर नोट्स बने हुए होंगे तो वो आराम से कर सकता है। तो इसलिए ये वाला मसला मैंने आपका हल कर दिया। अब ये बच्चा कोई भी मुझे सवाल करने के लिए नहीं है कि सर आपने कुछ नहीं बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल आप एक नोटबुक रखेंगे, और जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते रहेंगे। पहला स्टेप। अच्छा, दूसरे स्टेप ये कि हमारी जो आवाज इंटरप्शन होती है उसको गौर से सुन लें। मेरे जितने भी एडमंस हैं वो डिफरेंट जगहों पे बैठे होते हैं। कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कोई लाहौर बैठा हुआ है, या कोई मुल्तान में बैठा हुआ है। तो यहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है, तो जैसे ही आवाज का कनेक्शन खराब होता है तो फौरन मुझे हाईलाइट किया जाता है कि सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो इसलिए आपको हाईलाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों का अगर नेट का इशू आता है तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इंटरप्शन कोई नहीं करेगा। अगर फर्ज करें आपकी तरफ नेट का इशू आ रहा है, थोड़ा देर सब्र करके इंतजार करें, थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि नेट का इशू रहता है। कहीं लाइट नहीं आती, कहीं पे लाइट आती है। बहुत सारे लोग आज लेक्चर लेंगे, कल वो नहीं ले पाएंगे लाइट की वजह से। तो देखें, ये चीजें आएंगी, इसको हमने खुद सॉर्ट आउट करना है, और हमें इसी माहौल में रहते हुए हमने चीजों को लर्न करना है। ठीक है? तो आप लोगों के पास जब भी एकदम से इंटरप्शन आए, आपने फौरन नहीं पैनिक नहीं हो जाना, फौरन अपने हाथ पाँव नहीं फुला लेने, सर मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, शोर मचाना शुरू कर देना है। तो उससे क्या होगा? एक नेस्ट क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से बाकी बच्चों का भी टाइम जाया होगा। आज का दिन है जिसके अंदर मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक वाहिद क्लास है जिसके अंदर ना मैं बच्चों की चैट बंद करवाता हूँ एडमिन से कह के, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी नर्सरी का बच्चा तो है नहीं। यहाँ पे 9, 10 या इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही मौजूद हैं, जिन्हें सिर्फ एक दफा समझा दिया जाए तो वो बात पर अमल करते हैं। तो मेरी बाकी जितने भी क्लासेस है उसमें मोस्टली मेंटोर्स अपने लेक्चर्स के अंदर चैट बंद करा देते हैं। मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। चैट आपकी ओपन रहेगी। कह दूं बात करें, आप लोगों ने जवाब देना है। कह दूं खामोश हो जाएं, खामोश हो जाना, उसके बाद आपका सारा कुछ, आपकी पूरी अटेंशन लेक्चर की तरफ हो। सॉफ्टवेयर के मसले, जो भी मसले हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास पूरी एक कोर टीम मौजूद है जो कि आपको गाइड करती है प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के हवाले से। वो भी आपने क्लास में डिस्कशन नहीं करनी। सिर्फ आपने फोकस क्लास पे, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, और मैक्सिमम चाहूंगा कि आपको चीजें सिखा के जाऊं। तो अगर किसी को इंस्पिरेशन लेनी है कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ या मैं आगे क्या करने वाला हूँ, अगर इस तरह के सवालात भी आपके जहन में आए, तो उसका जवाब मेरे पास मौजूद है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग इजीली जाकर देख सकते हो। वहां पर ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर 25 बैच जिनका ताल्लुक है, 25 बैचेस में पढ़ा चुका हूँ। वहां जाकर आप आराम से
उनके काम देखकर आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो आपके वो आने वाले सवाल हल हो जाएंगे जो कि आपको तंग करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, कि सर क्या करवाएंगे, सर ये भी करवाएंगे क्या, वो भी करवाएंगे। तो वो वाले मसले जो है ना, जो कुछ बच्चों के साथ होते हैं, और ये नेसेसरी है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल ह्यूमन चीज है, तो उसे फिक्र होती है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो वो सारी फिक्रें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप जाएंगे और ये इमेज है स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। तो जौन से बच्चे अच्छा काम कर रहे होते हैं उनका मैं काम अपने स्टूडेंट्स से शेयर, अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उनसे शेयर कर रहा होता हूँ, आर्टिस्ट कम्युनिटी से। तो वो लोग इजीली मुझसे पूछते भी आते हैं किसने काम किया, या उन्हें पोल कर रहे होते हैं, उन्हें रैंक कर रहे होते हैं कि भाई ये काम बहुत अच्छा है, ये नहीं है, इसके अंदर ये बेटर हो सकता है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है जो कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आपको प्रोवाइड किया है मैंने। तो आप इसे अवेल कर सकते हो बहुत आराम से। तो आप भी अच्छा काम करोगे तो आपका काम भी इसी तरह यहाँ पे पोस्ट होगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर आप बनाते हैं तो आपका देखें इस तरह बच्चे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस तरह 3D लोगों के साथ प्ले करते हैं। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स है जो कि आप इजीली जाके इंस्पायरेशन लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है जी। अब हमारा सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, ओपन करते हैं और शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई, तो सबसे पहले जी करने वाला काम क्या है आज का, वो ये है कि आप सिंपल फाइल में जाएंगे। ये आपके पास ये टूल बार्स का ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके आपने सिंपली न्यू पे क्लिक कर देना। न्यू करने के बाद पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है रीसेंट। रीसेंट क्या चीज है, वो साइजेस जो आपने रिसेंटली सिलेक्ट किए होंगे, जब आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने रिसेंटली कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद सेव। सेव के अंदर वो वो होंगे वो साइजेस हैं जो कि आप इजीली सेव कर सकते हो, लेकिन अभी भी अगर आपने सेव नहीं किए हुए तो ये नहीं आएंगे। उसके बाद मोबाइल। मोबाइल टेम्पलेट्स, कुछ सॉफ्टवेयर ने आपको प्रीसेट्स दिए हुए जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन के लिए हैं, जो मोस्टली कॉमनली साइजेस यूज हो रहे होते हैं। साइजेस की मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये वो साइजेस हैं जो कि आपका आर्ट बोर्ड कहलाता है, आपका कैनवस कहलाता है, जिसके ऊपर आप अपना आर्ट वर्क, कोई भी इलिस्ट्रेशन या कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं। ये बेसिकली उनके साइजेस की बात हो रही है। तो उसके बाद मोबाइल प्रीसेट्स, यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स साइजेस हैं जो कि मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनर यूज करते हैं। उसके बाद वेब डिजाइन के हवाले से साइजेस हैं। यहाँ पे व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, आप इजीली उन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट। प्रिंट मोस्टली ये साइज हम यूज कर रहे होते हैं A4 साइज। A4 साइज का मोस्टली सबको पता होगा जितने यहाँ पर मौजूद हैं। A4 साइज वो साइज होता है जिसको आप फोटो स्टेट करवाने जब आप जाते हैं, जो एक पेज आपको दिया जाता है वो A4 साइज कहलाता है, और A4 साइज को अगर डबल कर लिया जाए तो वो A3 साइज कहलाता है। तो इस तरह साइज की डिवीजन और साइज की मेजरमेंट्स होती है। उसके बाद फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से कुछ चाहिए या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से, सेम एज इट इज ये प्रीसेट्स दिए हैं, इस पे क्लिक करेंगे आपके पास साइजेस आ जाएंगे। यहाँ पर जी आप अपना साइज खुद से बना सकते हैं कस्टमाइज। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम देंगे। यहाँ पर जी बैच 26 लेक्चर नंबर 1। तो आप क्या कर सकते हैं, बैच 26 लेक्चर नंबर 1 आराम से लिखें। उसके बाद वो पूछ रहा है आपको साइज क्या चाहिए, आपको विड्थ क्या चाहिए, आपको हाइट क्या चाहिए। आप उसे बताएं कि भाई विड्थ मुझे चाहिए। सबसे पहले तो आप उसे ये बताएं ना मेजरमेंट क्या चाहिए आपको। ये आपको एरो का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो टैब ओपन हो जाएगा। वो पूछ रहा है आपको ये साइज आपको इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या पिक्सल्स में चाहिए। हम कहते हैं भाई हमें पिक्सल्स में दे दो, आपकी मेहरबानी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि विड्थ विड्थ और हाइट का साइज देंगे। तो विड्थ का आप साइज दे देते हैं 1080, और मैं स्क्वायर में साइज ले रहा हूँ, और हाइट भी मैं क्या दे रहा हूँ 1080। ठीक है जी। अब 1080 पिक्सल साइज, 1080 हाइट। अब ओरिएंटेशन क्या चीज है, ओरिएंटेशन ये है कि आपका कैनवस, जैसे मेरा माउस रोटेट हो रहा है उसे देखिए, जैसे मेरा कैनवस जो है या तो वो हॉरिजेंटल आए या वो आए वर्टिकल। क्या है, आपका कैनवस या तो हॉरिजेंटल हो या आपका कैनवस हो वर्टिकल। तो ये ओरिएंटेशन है। इस वक्त साइज जो हमने लिया हुआ है वो विड्थ और हाइट सेम है, इस वजह से एक स्क्वायर साइज है, तो इसलिए ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती। तो आप बेशक कोई ना सिलेक्ट करें। उसके बाद आ जाता है आपका आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या चीज है, वो कह रहा है कि अगर आप कोई कैटलॉग बना रहे हैं या आप कोई बुक बना रहे हैं या आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि 3-4 पेजेस से रेलिवेंट है, तो उसके अंदर आप में एक ही वक्त के अंदर आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। काफी सारे आर्ट बोर्ड अगर आपको लेने, ये ऊपर क्लिक करें और आप एट अ टाइम 9 पेजेस सेलेक्ट करके ले सकते हैं। फिलहाल हमें एक साइज चाहिए, हम फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट करके 1 लिख देते हैं और सिंपल अब क्रिएट करते हैं। लेकिन क्रिएट से पहले एक चीज और है, मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे और मोर सेटिंग्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए बताना जरूरी है। तो ये वही पोर्शन है जो अभी इस वक्त हम फिल करके आ चुके हैं।
इस वक्त एडवांस के अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं, ये कलर मोड है। कलर मोड क्या चीज होती है? कलर मोड वो चीज होती है जिसके ऊपर हम अपना काम या तो डिस्प्ले करते हैं या उसे हम प्रिंट करवाते हैं। तो आरजीबी और सीएमवाई के, आरजीबी और सीएमवाई के बेसिकली है क्या? ये बेसिकली कलर्स के नाम है जिन्हें हम कहते हैं आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू, सीएमवाई के सयान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। अब ये क्या चीज है और ये क्यों कब हम यूज करते हैं? देखें, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो सोशल मीडिया पोस्ट बनानी होती है या हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे यूज करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज प्रिंट होने से ताल्लुक रखती है आपने आंखें बंद करके सीएमवाई के सिलेक्ट कर देना है। अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, अगर आप कोई बिलबोर्ड बना रहे हैं, अगर आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, जो भी प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखती है उसके लिए आपको सीएमवाई के कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोशिश करें सीएमवाई के ही कलर्स रखकर आप डिजाइन भी बनाएं। और अगर कोई चीज आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन पर देखनी है, जैसे कि आपको कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है या आपको ग्राफिक्स पे काम करना है या आपको वेब डिजाइनिंग करना है, तो आपने आंखें बंद करके आरजीबी कलर्स रख लेने। थ्रू आउट हमारे सेशंस के अंदर आप आरजीबी कलर्स पे ही काम करेंगे, क्योंकि आपने जब अपनी असाइनमेंट मुझे शेयर करनी है, वो मोबाइल पे करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आरजीबी कलर्स ही प्रेफरेंस है, तो आप आरजीबी ही रखेंगे। इसलिए कोई ना छेड़े से रेजोल्यूशन आप 72 रखें। तो कुछ बच्चों के सिस्टम स्पेसिफिकेशन इतनी हाई नहीं होती, फिर वो अड़ना शुरू हो जाता तो फिर उन्हें इश्यूज आती। 72 रखें और सिंपल क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर कैनवस बन जाएगा जिसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ये जी आपका आर्ट बोर्ड आ गया, इसे हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। ये वो जगह है, ये वो पाथ है, ये व्हाइट रंग का एरिया जो आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर हम रहते हुए प्ले करते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं। सबसे पहला काम, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद, फाइल बनाने के बाद, जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, पेन उठाएं, क्या नाम है, अपनी डायरीज उठाएं या अपनी नोटबुक उठाएं। ये चीजें, ये स्टेप लिख लें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने करना क्या है? लिखना शुरू कर दें। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने विंडोज में जाना है। विंडोज के अंदर जाके आपके कंट्रोल के ऊपर टिक होना चाहिए। इस वक्त देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज नहीं शो हो रही, तो होगा क्या? जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पे जाके टिक करेंगे तो आपके पास सेकंड पैनल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपके टूल प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? पहला काम विंडोज, कंट्रोल पे टिक। दूसरी चीज जहन में याद रख लें, कोई भी टूल मेरे पास आपको नजर आ रहा है अगर आपके पास नहीं है तो वो ये विंडोज बार आपके पास दी हुई है, इसके अंदर सारे टूल्स अवेलेबल है। अडोब इलस्ट्रेटर के मुताबिक कोई टूल चाहिए आप विंडोज में जाएं, आपके पास यहाँ पर सारे टूल्स हैं, आप यहाँ से जाके उठा सकते हैं। उसके बाद टूल बार, टूल बार क्या चीज है जी? ये आपके पास जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास बेसिक टूल्स आ रहे होंगे और बेसिक टूल्स में से कुछ ऐसा नजर आता है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? तीसरा काम, आपने विंडोज में जाना है और विंडोज में जाके टूल बार को बेसिक से एडवांस में कर देना है। तो अब आपके पास प्रॉपर सारे टूल्स आ रहे होंगे, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई या तो यस लिखकर बता दें। चले जी, मैक्सिमम यस है, हम आगे चलते हैं। अब काइंडली आप लोगों ने मैसेज पे कंसंट्रेट नहीं करना, ठीक है ना? जिसका मिस हो गया उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। अभी जहां से आपने स्टार्ट किया या जहां से आपने आके ज्वाइन किया वहां से चुप करके सुने, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। बहुत अहम चीजें हैं, शुरू के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर आपकी समझ लें एक तरह से बुनियाद बन रही होती है। उस बुनियाद को ना दूसरों की खराब करें ना अपनी खराब करें, आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल पैनिक ना हो। ये जो शौक, ये जो काम है ना, ये बहुत क्या नाम है, क्रिएटिव काम है, इसको जरा मजे से करना है आप लोगों ने। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होके करें, सुने लेक्चर को, इंटरटेन होके करें और उसके बाद इसे आराम से इंप्लीमेंट कर सकें ताकि आप, ठीक है, रिलैक्स। उसके बाद जी सेकंड काम आप लोगों ने क्या करना था? आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल, कंट्रोल के बाद आपने वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में, अच्छा एक चीज और जो चौथा काम है, अगर आपका, आपसे कोई की प्रेस हो गई, आपकी सेटिंग आउट हो गई, आपको लगता है आपकी सेटिंग आउट हो गई, आपसे कोई चीज नहीं प्रॉपर वर्क कर रही, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं इसी तरह आप अपने सिस्टम को भी रीसेट कर सकते हैं। विंडोज में जाएं और विंडोज में जाके क्या करेंगे आप? ये वर्क स्पेस आपके पास दी हुई है, वर्क स्पेस के अंदर ही आपके पास रीसेट एसेंशियल्स मौजूद हैं। आपकी सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी, आप आराम से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी सेटिंग हिल गई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पूरा सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाएगा, जैसे कंपनी फिटेड मोबाइल हो जाता है आपका रीसेट। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब
अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने व्यू में जाना है और व्यू में जाके आपने सिंपल शो ग्रिड पे क्लिक कर, सॉरी, स्मार्ट गाइड्स पे टिक कर देना है। क्या करना है, आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके सिंपल स्मार्ट गाइड्स अनचेक्ड होंगी, आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स के ऊपर टिक कर देना है। स्मार्ट गाइड्स क्या है, अपने नाम से बता रही हैं, प्रॉपर आपको गाइड करती हैं ड्यूरिंग योर वर्क। तो आपने स्मार्ट गाइड जब ऑन कर लेंगे तो ड्यूरिंग वर्क मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट गाइड्स होती क्या है। पिंक कलर की लाइन होगी, ड्यूरिंग वर्क आपको नजर भी आ रही होगी, वो आपको गाइड कर रही होती है कि आप शेप्स के पैरेलल बिल्कुल ठीक हैं नहीं है, आपकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, या आप बिल्कुल दूसरी शेप जो ले रहे हैं वो बिल्कुल पहली वाली शेप के साथ अलाइन है या नहीं है, ये आपको प्रॉपर गाइड कर रही होगी। आज का सबसे पहला टूल हमारे पास सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की है वी। इसकी शॉर्टकट की लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली जो टूल्स हैं इनकी शॉर्टकट कीज आपके पास लिखी भी खुद आ जाती हैं जब आप इनके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हैं। तो पेन टूल की शॉर्टकट की वो बता रहा है आपको कि पी है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी है। आप किसी भी टूल पे होंगे, अगर अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे आप फौरन अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से हम कोई भी चीज सेलेक्ट करने के काम आता है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये डिफरेंट वेरिएंट्स, ये टूल्स बार्स दिए हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पर हमें हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है, ये आपके पास एरो दिया हुआ है छोटा सा। ये एरो क्या है, इसका मतलब ये है कि इस टूल बार के अंदर भी और कुछ टूल मौजूद हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, राइट क्लिक करें तो ये आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे, शेप्स आ जाएंगी। इन शेप्स को बनाने के लिए सिलेक्शन टूल आपने लिया हुआ है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर टूल है। पहला आप रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे बना दें, उसके बाद जी आपके पास ये राउंडेड फॉर्म है, आप राउंडेड फॉर्म से एक शेप बना दें। उसके बाद जी आपके पास सर्कल टूल है, आप सर्कल टूल से बना दें। ये आपको जी पिंक कलर की लाइन बता रही है कि आप उस शेप के पैरेलल हैं या नहीं है, तो ये आपको प्रॉपर बता रही होती है। तो ये आपने जी सर्कल बना लिया। उसके बाद जी आपके पास पॉलीगोनल टूल है, पॉलीगोनल टूल की मदद से आप यहाँ शेप वाइज शेप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार टूल है, आप इसकी मदद से स्टार वगैरह बना सकते हैं। ये जी बेसिक शेप्स हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। ये आपके पास जो शेप्स दी हैं। अच्छा, अब इनके अंदर मैं कलर करना चाहता हूं, तो इन सबको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आपके पास ये कलर मौजूद है। ये आपके पास जी इसका फिल का कलर है और ये स्ट्रोक का कलर है। फिलहाल मेरा कलर टॉपिक नहीं है, अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक कलर आपको यूज करना है वो बता रहा हूँ, ताकि आप उसको हरा भरा कर सके अपनी असाइनमेंट को। सिंपल अपनी व्हाइट टैब आपके पास नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ से कलर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं कोई कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जी मैं येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ इस टाइप का, और एंटर करता हूँ। तो ये जी मेरी शेप्स में कलर हो चुका है। जूम करता हूँ, जूम करने के लिए क्या है जी, आप आल्ट का बटन प्रेस करें और आप अपने माउस के स्क्रोल को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। आल्ट आपने मेक श्योर करना है आपने प्रेस किया हुआ। आल्ट अपने माउस के स्क्रोल को ऊपर की तरफ करेंगे जूम इन, नीचे की तरफ करेंगे जूम आउट। ठीक है जी। अच्छा, अब 64,000% आपका सिस्टम जो है आपको जूम इन प्रोवाइड करता है। कितना? 64,000%। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत डिटेलिंग आप जाकर काम कर सकते हैं अपना। अब अगर मैं दोबारा शॉर्टकट की मदद से दोबारा अपने कैनवस पे आना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल 0। अपने कैनवस अगर आपसे मिस हो गया है और आपको नहीं पता चल रहा है कि अब वो कैनवस कहाँ है, आप चाहते हैं कि वो सामने आ जाए बिल्कुल आपके, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 0। अपने कैनवस स्क्रीन को सामने लाने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करें तो आपका कैनवस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम दोबारा से एक शेप लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, और इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का तरीका ये है कि एक तो हमारे पास ये है कि फ्री हैंड बना लें। दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमारे पास डायमेंशन है, हम डायमेंशन दे दें। हम इसे कहते हैं भाई 600 बाय 400, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये देखें जी 6 बाय 400 हमारी डायमेंशन के मुताबिक उसने शेप बनाकर दे दी। कंट्रोल Z। बैक जाने के लिए क्या है, कंट्रोल Z, और मल्टीपल बैक जाने के लिए क्या है, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z फॉर अंडू। आप अंडू करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। लिख लें बेशक, शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मैं एक बॉक्स लूं जिसका मैं अपनी मर्जी से कोई साइज ना दूं लेकिन वो एक्यूरेट हो, उसकी चारों साइडें बराबर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आल्ट शिफ्ट,
आल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा और एक शेप बनाऊंगा, आल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा और एक शेप बनाऊंगा। अच्छा, अब इस शेप के अंदर गौर करें तो ये छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। और ये बॉक्स क्या कहलाता है? ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के हैंडल्स नजर आ रहे हैं, आप इसकी मदद से पकड़ के अपनी शेप को बड़ा छोटा, या आप अपनी मदद 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 क्या नाम है, अपनी अपनी मर्जी से अपनी शेप को रिसाइज कर सकते हैं। ये देखें, अप एंड डाउन करना है आपको, जैसे भी करना है आप इसे कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, मल्टीपल बैक आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास एक शेप है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जी, उसके बाद मेरे पास ये है कि मैंने इसी शेप की कॉपी लेनी है, तो मैं सिंपल आल्ट प्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं आल्ट प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा। देखें, जब जब मैं वर्ड यूज करूंगा क्लिक, इट्स मीन मैंने अपनी माउस से बटन क्लिक कर दिया है। जब जब मैं ड्रैग का वर्ड यूज करूंगा, इट्स मीन मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ आगे की तरफ। और रिलीज का वर्ड जब मैं यूज करूंगा, इट्स मीन मैंने अपने माउस के बटन को छोड़ दिया। तो ये तीन वर्ड्स अगर मैं यूज करूं तो आपने घबराना नहीं है, इनका मतलब ये है क्लिक, ड्रैग, रिलीज, क्लिक, ड्रैग, रिलीज। जब जब मैं वर्ड यूज करूं तो आप लोगों ने समझ जाना है। अब क्या है जी, सिंपल मैं क्लिक करता हूं, आल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूं, तो आप सिंपल आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले सकते हैं और साथ शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये एक्यूरेट, आप इसके बिल्कुल पैरेलल अपनी शेप को बना सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बनाते हैं हम एलिप्स टूल से। एलिप्स टूल हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो आप सिंपल आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल बनाएं। और सर्कल बनाने के बाद मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूं, तो कॉपी लेने के लिए क्या है, सिलेक्शन टूल आपके पास हो, सिलेक्शन टूल की मदद से आप आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके आप इसे आगे की तरफ कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद हमारे पास एक मैजिकल शॉर्टकट की है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी क्या करेगा, कंट्रोल डी आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करेगा। अब थोड़ा सा रिमाइंड जाते हैं, हमारा लास्ट स्टेप क्या था, हमने एक सर्कल की कॉपी ली है। अगर अब हम कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा, वो कॉपी लेकर दे देगा उसके आगे। कैसे, गौर से देखें, कंट्रोल डी, जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ वो हमें मल्टीपल शेप्स बनाकर दे रहा है, जो कि हमारे पास डॉट्स की शक्ल में है। अब मैं इसी की कॉपी लेना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन टूल मेरे पास है, मैं ओवरऑल सबकी सिलेक्शन लेता हूँ और आल्ट प्रेस करके, अब मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से इसे यहाँ पे रखता हूँ। रख दिया, रखने के बाद मैं ओवरऑल दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से, अब मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, मैंने अपनी मर्जी से लास्ट स्टेप को रिपीट कर दिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, उसने मुझे ये पैटर्न बनाकर दे दिया। अब मैं ओवरऑल सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। और छोटा कर लें अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे, आज की हमारी पहली पोल का डॉट्स की शेप बन चुकी है। अब इसके अंदर एक आउटलाइन नजर आ रही है आपको ब्लैक कलर की, ये बेसिकली ब्लैक कलर की आउटलाइन है और मैं चाहता हूँ ये ब्लैक कलर की आउटलाइन नहीं आए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैंने क्लिक किया आउटलाइन पे और यहाँ से मेरे पास नन का ऑप्शन मौजूद है, मैंने सिंपल नन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन खत्म हो चुकी है, नाउ बेटर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ शेप को मैं सिलेक्ट करूँ और डिलीट कर दूँ। उसके लिए मेरे पास क्या, सिलेक्शन टूल मैंने लिया हुआ है, सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, प्रेस करके रखना है शिफ्ट को। अब मैं मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा हूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ अपने कीबोर्ड से, ये जी मैंने सिलेक्शन ले ली और मैं चाहता हूँ इन शेप्स को मैं डिलीट कर दूं। तो आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, ये आपकी शेप्स डिलीट हो गई जो कि आपने सिलेक्ट की थी। अब मैं कुछ शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके कलर को मैं चेंज करूँ। तो सिंपल जी, मैंने कुछ शेप सिलेक्ट किए और मैं चाहता हूँ उनके कलर को सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ से जी आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आराम से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वो बता रहा है जी पहले आपके पास ये कलर सिलेक्ट है और इस वक्त कुछ आपने जो सिलेक्शन इस वक्त की हुई है वो कुछ ऐसी आ रही है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ऐसी चाहिए मुझे, आप ओके कर दें। ये जी आपके पास कलर चेंज हो चुका है, ये जी आपके पास एक शेप बन चुकी है। और उसके बाद जी मैं ओवरऑल ऊपर वाली शेप्स का भी यहाँ से कलर नन कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ पहले ये, और ये नन हो चुका है। आपने सिंपल नन करना है तो उसके स्ट्रोक को सिलेक्ट करके करना था, मैंने शेप को सिलेक्ट करके कर दिया था। एनी हाउ, उसके बाद ये टी का बटन आपके पास है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ और टेक्स्ट में यहाँ इसका साइज बढ़ा सकता हूँ टेक्स्ट का। तो यहाँ पे जी मैं इसको 24 कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं पोल का डॉट्स। तो आप यहाँ पे पोल का डॉट्स लिखेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन भी साथ साथ लेकर चलनी है।
उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ और रेक्टेंगुलर टूल की मदद से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और रेक्टेंगल को मैं कलर देना चाह रहा हूँ ये येलो वाला। तो मेरे पास यहाँ पर जो टूल मौजूद है ये है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, सिंपल मैंने क्लिक किया आई ड्रॉपर टूल, मैंने सेलेक्ट किया हुआ शेप को, सिंपल जहां से आपको कलर उठाना है इस पे क्लिक करेंगे तो कलर आपकी शेप में फिल हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल का ये फायदा है, जिसकी शॉर्टकट की है आई, आपके कीबोर्ड में आई का बटन है, ये इसकी शॉर्टकट की है। ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको याद हो जाएगी जब आप ड्यूरिंग असाइनमेंट कर रहे होंगे। ये मैंने जी कॉपी ले ली। अब हमारे पास इसको कॉपी करने का एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे एक तरीका और है, वो ये है कि हम इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं और एडिट में जाके कॉपी करें, ये कॉपी लिखा हुआ है आपके पास। दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट करें, ये इसी के ऊपर ही उसने कॉपी लेकर दे दी, कंट्रोल जेड। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो ये शेप है आपके पास, ये जो रिसाइज हैंडल्स हैं इसके थोड़ा सा ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे, ये दो एरो बने हुए आपके पास आ जाएंगे। सिंपल इसे क्लिक करें और ड्रैग करें इसे लेफ्ट साइड के ऊपर, शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो एक्यूरेट ड्रैग होगा। अब दोबारा इसकी कॉपी करें, एडिट कॉपी एडिट पेस्ट इन फ्रंट। अब आप इसको थोड़ा सा और घुमाएं तो ये आपके पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। अब जो इसके मिड वाला है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ, आई प्रेस किया और यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसी चीज बन गई। तो ये जी हमने अपना सेकंड टास्क भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप इसे कॉपी कर लें आल्ट और शिफ्ट की मदद से, ताकि ये एक्यूरेट कॉपी हो, और यहाँ पर आप इसको लिख दें कि रोटेशन। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर मैं एक शेप बनाता हूँ, और शेप बनाता हूँ मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगुलर से। अब यहाँ से जी मैं एक शेप बनाता हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, इसका मैं कलर करता हूँ येलो, तो येलो चाहिए आपको, आई प्रेस करें और यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये येलो कलर हो जाएगा। अब मैं इसी शेप को रहते हुए मैं रोटेशन लेना चाह रहा हूँ। रोटेशन का एक और तरीका है, वो तरीकाकार ये है, एक तरीकाकार तो ये है कि आप यहाँ से पकड़ के कर दें, लेकिन यहाँ से नहीं करना, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है, और इसको सिंपल रिफ्लेक्ट के पे क्लिक कर देंगे। कहाँ रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है, राइट क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन होगा, दोबारा देखें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है और सिंपल इधर रिफ्लेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। रोटेट के ऑप्शन पे आपने जैसे ही क्लिक किया वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने पे रोटेशन चाहिए। मैं कहता हूँ भाई मुझे आप 10 पे रोटेशन दे दो। प्रीव्यू ये आपको दिखा रहा है कि ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि भाई ये क्या इस वक्त करने वाला है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है कुछ इस तरह की रोटेशन होगी। मैं कहता हूँ नहीं भाई हमें 1.5 पे दे दो, तो ये 1.5 पे कुछ इस तरह की रोटेशन दे रहा है। मैं कहता हूँ नहीं यार आप 1.5 और 10 के दरमियान की कोई चीज दो, हम इसे 14 करते हैं, तो ये प्रीव्यू आ रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको एक्चुअल शेप को ही रोटेट करना है या आपको कॉपी करके रोटेट करना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ नहीं यार तुम एक काम करो, तुम ना कॉपी करके रोटेट कर दो। तो आप सिंपल इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो चुका है। और अब हमारे पास एक जबरदस्त चीज है, वो क्या है, हम अपने लास्ट स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो देखें कैसा फ्लावरिंग किस्म का इफेक्ट आएगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये देखें ये फ्लावरिंग इफेक्ट आ गया। अब मैं वन शेप छोड़कर एक शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या, मैंने सिलेक्शन ले ली, आई ड्रॉपर टूल ले लिया और यहाँ से कलर फिल कर लिया। और जौन सी डबल शेप है आप बेशक इसे हटाना चाहते हैं तो इसको हटा दें। तो ये जी आपके पास एक पैटर्न सा बन गया, फ्लोरिश पैटर्न सा, एक मोटिव सा बन गया। तो आप इसे मोटिव भी कह सकते हैं, पैटर्न भी कह सकते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लें और यहाँ पर आप इसे मेंशन कर दें, टी सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और आप यहाँ पर लिख दें जी मोटिव रोटेशन। ये जी आपके पास हमने 3 शेप्स आराम से बना ली। अच्छा, अब एक चीज और है, जो हमारी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वही आप लोगों की असाइनमेंट होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आप लोगों की, अगर आप लोग असाइनमेंट टास्क नहीं करते तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने कोशिश इस बात की करनी है कि जो मैं पढ़ाऊं आपने फौरन उसकी असाइनमेंट करनी है और वो मुझसे आपने शेयर करनी है। मेक श्योर करना है जैसे पढ़ाया है वैसे ही आप लोगों ने उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। उसके बाद जी आपको इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाना है तो आप इसे बिल्कुल सेंटर में ले लें, ले आएं। मैंने अपनी इस कीज से, राइट की और डाउन कीज के साथ जो माउस के अंदर आपके कीबोर्ड के अंदर आपके पास है उसकी मदद से आप इसे कर सकते हैं।
बिल्कुल एक्यूरेट कर लें इसे। यहाँ से भी इसे एक्यूरेट, नाउ फाइन, ठीक है जी। उसके बाद जी हम यहाँ पर एक और शेप बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगुलर शेप हम कैसे बनाने लगे ये गौर से देखें। यहाँ पर जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, येलो बॉक्स ही समझ कंसीडर कर लें। अच्छा, उसके बाद जी मैं इसी बॉक्स की कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट के साथ। कैसे? आल्ट और शिफ्ट के साथ मैं कॉपी ले रहा हूँ। जहां पे मेरे पास पिंक कलर में इंटरसेक्ट लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पर छोड़ देंगे अपने दोनों कीज को और अपने माउस के बटन को। पहले माउस के बटन को छोड़ दें, फिर अपनी दोनों कीज को हाथ हटा लें। ये आपके पास शेप आ गई। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल, मैंने वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल आ गया। और उसके बाद आल्ट प्रेस करके नीचे वाली शेप की भी कॉपी ले रहा हूँ, जहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। अब मैं इस ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जी पहला तो मैं यही कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा अगर मुझे डार्क करना है तो यहाँ से आप बिल्कुल डार्क पोर्शन ले लें। ये कुछ इस तरह का है। इसको हम जरा थोड़ा सा येलोइश रखते हैं और थोड़ा सा इस तरह का कोई कलर रख देते ताकि डिफरेंस आ जाए। ये जी तीन किस्म के बॉक्स इस वक्त हमने ले लिए जो कि तीन डिफरेंट शेप्स हैं। अब हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस शेप के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, गौर से देखें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है हमारे पास। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमें कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है और उसको हम रिसाइज करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसकी मदद से मैं कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से रीशेप कर सकता हूँ। देख रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दो एंकर पॉइंट्स को 1 और 2, इन्हें हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। जो ये एजेस पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास एंकर पॉइंट्स। इन एंकर पॉइंट्स को मैंने ऊपर वाले दो को सिलेक्ट किया और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रख दें। उसके बाद जी मैं यहाँ से दो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इनको उठा के मिला देता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है आप यहाँ पर इसे रिलीज कर देंगे। ये देखें जी आपके पास 3D बॉक्स बन के आ गया है। अब आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसको बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये जी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और ये पोल का डॉट्स को मैं आल्ट शिफ्ट की मदद से नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं जी 3D बॉक्स लिख रहा हूँ। अच्छा जी। उसके बाद जी उसके बाद जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और हम क्या क्या कर सकते हैं, अब गौर से देखें। यहाँ पर जी मेरे पास एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल की मदद से मैं एक शेप बनाता हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं एक सर्कल बनाता हूँ। और सर्कल बनाने के बाद मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से येलो। और येलो करने के बाद मैं इसी शेप को थोड़ा सा अपनी मर्जी से रिसाइज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं ऊपर वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। आप बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट करें और यहाँ से जी आपने एक एग्नोमासी शेप बना लिया। उसके बाद जी आप सिलेक्शन टूल पे आए और सिलेक्शन टूल की मदद से इसी एग को आप कॉपी कर लें। आल्ट और शिफ्ट मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट कर लिया। ये जी 3 एग्स मैंने बना लिए और अब हम इनके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, गौर से देखें। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एग के अंदर कोई क्रैक दे दूं तो आप एग के अंदर बहुत आराम से क्रैक दे सकते हैं और क्रैक देने के लिए हमारे पास यहाँ पर अरेजर टूल मौजूद है। अरेजर टूल को अगर आपने छोटा करना है तो आपके कीबोर्ड में IOP या अल्फाबेट लिखे हुए हैं, वहां पे आपके पास ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे आपका रेजर बड़ा हो जाएगा और ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेजर छोटा हो जाएगा। क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आपके पास है, गौर से सुन लें। अपने रेजर को बड़ा करना है तो आप क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, रेजर बड़ा हो जाएगा और ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेजर छोटा हो जाएगा। हम छोटा कर लेते हैं। अब मुझे इसके अंदर एक क्रैक्स बनाने, तो क्रैक्स बनाने के लिए आपके पास क्या है, मैं सिंपल इसकी बाहर से सिलेक्शन ले रहा हूँ और मैं सिलेक्शन लेकर यहाँ से क्रैक देना स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके आप इसे बाहर ड्रॉप कर देंगे। ये देखें जी इस वक्त उसने सिलेक्शन भी बनाकर दे दी लेकिन उसने आपकी एक शेप को दो शेप्स में, दो पार्ट्स में कन्वर्ट भी कर दिया है। उसने रेजर आपने फेरा है, आपके बीच में पार्टीशन आ गई है और इस वक्त दो वेक्टर शेप्स बन चुकी हैं। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज चाह रहे हैं तो आप इधर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी लाइटर टोन ले लें या आप इसे थोड़ा सा डार्क कर दें।
और इसको अगर थोड़ा क्लोज करना चाह रहे हैं तो इसे नीचे की तरफ कर दें या इसे ऊपर की तरफ कर दें। नाउ बेटर। उसके बाद जी आप क्या क्या कर सकते हैं, इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, रेजर टूल लिया और रेजर टूल की मदद से मैं इसके अंदर पार्टीशन कर देता हूँ। तो रेजर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद अगर आपको इसे पार्टीशन देनी है आप बिल्कुल दे सकते हैं, मैं बाहर से ही ले रहा हूँ। आपको अब पता चल रहा होगा कि इस तरह के आपने बहुत सारे लोगोज देखे होंगे, अगर आपने कोका कोला का पेप्सी का सॉरी देखा होगा वो भी कुछ इस तरह का है, और अगर आपने द बैंक ऑफ पंजाब का देखा होगा उसका भी कुछ इस तरह का है। इस तरह के बहुत सारे लोगोज अब आपको नजर आना शुरू होंगे क्योंकि पहले बंदा उस नौइयत से देखता नहीं है। तो ये सर जी आप अस्सलाम देखें वालेकुम। इस पैटर्न की आपकी शेप बन चुकी है जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने रिमाइंडर देना था, अब 2 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है जी, थैंक यू। तो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर दें, एग्स और फाइनली। अच्छा जी, अब इन एक्स के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसको लाइट कर दें। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, आपको और लाइट करना है तो डबल क्लिक। उसके बाद आपके पास यहाँ पे शेड्स हैं, आप ये अपनी मर्जी से शेड दे सकते हैं। आपने एस पे क्लिक किया, ये कलर्स हैं, आप इसके वो बता रहा है पहले ये कलर है अब कुछ ऐसा हो गया है, तो आप इसकी मदद से बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आप और कम कर लें, यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको और कम कर लें और ऐसे करते जाएं तो एक अलग ही एलिजन सा क्रिएट हो जाएगा। और फाइनली थोड़ा सा और वाइटिश, ये देखें जी कुछ इस तरह का इल्यूजन सा क्रिएट हो गया, ये आप कर लेंगे। उसके बाद जी आपने जो शेप ऑलरेडी बनाई हुई है इसको कॉपी करें आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और इसको जी थोड़ा छोटा करें और छोटा करके इसे ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी। अब आप इसको उठाएंगे तो ये सारा ही एक पैच उठेगा, अदरवाइज ये अकेला अकेला पैच है। तो कंट्रोल जी कर लें और इसका कलर आप थोड़ा सा डल कर दें, यहाँ से इसका कलर यहाँ से ये मैंने उठा लिया है। और इसी फ्लावर को आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस एग के नीचे पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओपन ब्रैकेट करेंगे, सबसे ऊपर लेयर आ जाएगी आपकी। अगर सबसे नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट से नीचे जाएगी और क्लोज ब्रैकेट से ऊपर आएगी। ओपन ब्रैकेट से नीचे कंट्रोल ओपन ब्रैकेट 1 बाय 1 नीचे जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे लेयर, आपको अगर 4-5 लेयर्स है नीचे ले जानी है आपको फौरन ले जा सकते हैं। और सबसे ऊपर अगर आपको लाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट से आप अपनी लेयर को ऊपर ला सकते हैं। और इसकी जी मैं एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट से आप एक और कॉपी लें, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। तो ये जी आप अपना पैटर्न वगैरह बना सकते हैं। ये जी हमने एग के साथ डिफरेंट पैटर्न्स बना लिए। ठीक है जी, हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हमारी एक चीज रह चुकी है जो कि हम पेन टूल की एक्सरसाइज करते हैं, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिर्फ मैं आपको सेव करने का तरीका बता दूं और उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो सेव करने का तरीका कार कुछ यूं है कि आप सबसे पहले काम एक ये करेंगे कि आप लोगों ने एक छोटा सा नाम अपना लाजमी मेंशन करना है। वो नाम मेरे लिए होता है कि मुझे पता चलता रहे कौन सा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप छोटा सा अपना एक नाम दे देंगे, जो भी आपका नाम है, और बैच का नाम मेंशन कर देंगे। और आपने असाइनमेंट जमा करानी है, और जमा आपने मुझे व्हाट्सएप पे करानी है जेपैग फॉर्मेट के अंदर। अब आपको इसको सेव करने का तरीका क्या है, आप सिंपल फाइल में जाएं, यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन मौजूद है, इसको आप सेव के क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद आपने अपना एक फोल्डर बना लेना है जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपका एक 26 पेज के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ जहाँ पे आपके सारे टास्क मैं रखूंगा, बैच 26। और यहाँ पे जी हमने लेक्चर वगैरह का नाम दिया हुआ है, तो आप सिंपल इसे सेव के ऊपर क्लिक कर दें, ये आपकी सोर्स फाइल सेव हो गई। अगर मैं आपको कोई चेंजेस बताता हूँ या आपका क्लाइंट आपको चेंजेस बताता है तो आप वही फाइल ओपन करके चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका जेपैग बनाना है जो कि आपने मुझसे शेयर करना है। उसके लिए क्या है, आप एक रेक्टेंगुलर टूल लें और एक बॉक्स बनाएं, अपने कैनवस के ऊपर एक बॉक्स बनाएं, उसके आउटर स्टोक को नन करें और उसके फिल को भी यहाँ से नन करें। इसे हम कहते हैं हिडन बॉक्स। आपने जब अपनी फाइल को जेपैग बनाना है तो हिडन बॉक्स बनाना नहीं भूलना। आपने एक बॉक्स बनाना है जिसके स्टोक को भी नन करना है और उसके फिल को भी नन करना है। अब आपने जेपैग बनाना है, फाइल में जाएं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएं और एक्सपोर्ट में जाके आप एक्सपोर्ट एज करेंगे। एक्सपोर्ट में जाके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपने सिंपल सेव एज टाइप को
JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इधर से आप इसका जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपके पास JPEG फॉर्मेट दिया हुआ है, फ्लैश के बिल्कुल नीचे JPEG फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। तो वो पूछ रहा है आपको कलर मोड कौन सा चाहिए, RGB? जी बिल्कुल RGB चाहिए। वो पूछ रहा है क्वालिटी क्या चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल मुझे 10 चाहिए। उसके बाद वो रेजोल्यूशन पूछ रहा है, तो आपने रेजोल्यूशन को 150 कर देना है, मीडियम रेजोल्यूशन 150 कर देना है और बाकी चीजों को नहीं छेड़ना और ओके कर देना। ये आपका जी JPEG बन चुका है, ये मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर मैं शुरू में करता तो उसकी वजह से लेक्चर हम कंप्लीट कर पाते, लेकिन अब आपको इस बात का ख्याल आ जाएगा अगले नेक्स्ट लेक्चर से कि हम लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। मैक्सिमम अगर हमने सर से सीखना है तो हम अपने बातों में टाइम ज़ाया ना करें, आपको दी जा रही है उसको फॉलो अप करें। ठीक है जी, टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भरपूर।